सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां और भारतीय वन संस्थाओं के पार्ट 2 की, जिसमें देखिए हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में देखिए हमने पूरा थ्योरी सेक्शन अच्छे से कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से आप लगा पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश में कम से कम 33% भाग पर वनों का आवरण जो है वो आवश्यक है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की थी? किस वर्ष में लागू की थी? देखिए, नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई थी। ठीक है, 1952 में लागू हुई थी, उसका संशोधित कर 1988 जो है वो लागू की गई। सी आंसर। भारत में निम्न में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? किस प्रकार के वनों का देखिए विस्तार भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय देखिए शुष्क पर्णपाती वन, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सदाबहार वन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शीतोष्ण भी नहीं होगा। सदाबहार देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेकेंड नंबर पर देखिए आता है आर्द्र पर्णपाती वन। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारत में देखिए वन अनुसंधान संस्था जो है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। सी आंसर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव की देखिए शुरुआत किसने करी थी? के.एम. मुंशी ने करी थी। सी आंसर। उन्हें देखिए भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो मैंने आपको देखिए फ्रेंड्स बताया था पर्वतीय वन कौन कौन से। जूनिपर बिल्कुल है, सिल्वर फर भी है, स्प्रूस भी है, चीड़ और देवदार, ये मैंने आपको देखिए पर्वतीय वनों के बारे में बताया था। महोगनी जो है ये हिमालयी वनस्पति नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लीसा प्राप्त होता है। लीसा देखिए फ्रेंड्स चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीड़ के वृक्ष से लीसा को प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग तारपीन के तेल, कॉस्मेटिक सामान बनाने में किया जाता है। ये आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना की देखिए मैंने आपसे बात करी थी सदाबहार वन में। ठीक है, और सदाबहार वनों का विस्तार असम में भी है, केरल में भी है। मैंने आपसे पश्चिमी तट की बात करी थी, पश्चिम बंगाल में भी देखिए इसका विस्तार पाया जाता है। पर छत्तीसगढ़ में देखिए पर्णपाती वन, पतझड़ वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। तो सिनकोना वन देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। बी आंसर। निम्न में से किसे जंगल की आंख कहा जाता है? जंगल की आंख किसे कहा जाता है? देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। इसे देखिए पलाश के नाम से भी जाना जाता है। सी आंसर। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आंख जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? देखिए सागौन का वन जो है उसका विस्तार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 50% देखिए सागौन के वनों का विस्तार अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आंसर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो मैंने आपको बताया था फन जो है वो पौधे की वो किस्म है जिसमें फूल और बीज जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर। भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र वृक्ष देखिए हमने डिस्कस करा था पर्वतीय वनों में, तो यहाँ पर देखिए हिमालय में। बी आंसर सही होगा। इस वृक्ष की छाल का उपयोग जो है प्राचीन काल में ग्रंथ लिखने में किया जाता था। भोजपत्र वृक्ष जो है वो हिमालय में मिलता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए कत्था बनाने हेतु खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर उगती है खेर की लकड़ियाँ सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। हमने इसको अच्छे से डिस्कस करा था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। बिल्कुल यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। हमने बात करी थी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब पतझड़ी वनों की, उसमें सागौन और साल के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है।
बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको देखिए हम इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं कि देखिए सागौन जो है ये हमको पता है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में देखिए हमने बात करी थी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है उनका विस्तार पाया जाता है, तो उससे भी देखिए आप लिंक करके इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्न में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय में किस प्रकार के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है? देवदार वृक्ष का विस्तार जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। भारत में वनों के ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में देखिए वनों के ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में स्थित है वो जारी करता है हर 2 साल के अंतराल में। बी आंसर। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो देखिए कितने वर्षों के अंतराल में? 2 वर्षों के अंतराल में रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण देखिए और पेड़ लगाने की एक प्रक्रिया है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत भूभाग वनों और वृक्षों से आच्छादित मतलब ढका हुआ है? तो देखिए 2019 में वनों से संबंधित देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें देश में 24.56% भाग जो है वो वनों और वृक्षों से आच्छादित है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर छत्तीसगढ़ का। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम होगा। तो देखिए कुल वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है, सबसे ज्यादा देखिए मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर आता है छत्तीसगढ़ का। तो बी आंसर। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? प्रतिशतता के आधार पर देखिए वन आच्छादित राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा? मिजोरम में। सी आंसर। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1952 में की गई थी। उसके बाद देखिए इसे संशोधित कर 1988 में फिर राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। तो सबसे पहली बार 1952। बी आंसर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ए आंसर। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी की पहाड़ियों में देखिए किस प्रकार के वनों का विस्तार हमने बात करी थी? यूकेलिप्टस और चंदन। ये मैंने आपको बताया था, यूकेलिप्टस और चंदन का विस्तार जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? यूकेलिप्टस है। इसे देखिए नीलगिरी भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। तो यहाँ पर सी आंसर। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। सबसे ज्यादा देखिए सघन वनों का क्षेत्र जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हमने देखिए सदाबहार वन को डिस्कस करा था। सदाबहार वन जो होते हैं वो अति सघन होते हैं और सबसे ज्यादा सघन क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आंसर। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? देखिए सुंदरवन को। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है वो देखिए डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है और सुंदरवन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र जो है वो कहलाता है सुंदरवन। वहां पर देखिए मैंग्रोव वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पतझड़ वन, पर्णपाती वन। तो यहाँ पर देखिए उष्णार्ध पर्णपाती वन, पतझड़ वन जो है वो पाए जाते हैं। डी आंसर। देश के उन भागों में जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत लगभग 24 डिग्री के आसपास हो, वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर देखिए सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णार्ध सदाबहार वन। बी आंसर। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, पतझड़ वन, उष्णार्ध पतझड़ वन जो है वो पाए जाते हैं। सी आंसर सही होगा। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
वह क्षेत्र देखिए जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पर देखिए मरुस्थलीय वन जो है वो पाए जाते हैं। डी आंसर। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो दलदली मतलब डेल्टाई क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विस्तार देखिए मैंग्रोव वनों का कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वनों का विस्तार जो है देखिए मैंने आपको बताया था कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इसमें देखिए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो वहाँ पर देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो स्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा देखिए चंदन की लकड़ियों के वन जो है वो पाए जाते हैं। सी आंसर। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी अवस्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? देखिए केरल में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। उसका देखिए हिस्सा केरल में भी पड़ता है जहाँ पर शांत घाटी जो है वो स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो भारत का देखिए ये पश्चिमी घाट हुआ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं, सदाहरित। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अल्पाइन जो देखिए ये तो पर्वतीय वन है, ये तो हो ही नहीं सकता। और पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो हमने बात करी थी कि यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सदाहरित होगा। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, ये तो झारखंड में पड़ती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिवालिक पहाड़ियों पर भी नहीं। देखिए यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। ए आंसर। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो देखिए इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, इस वजह से इस वन का नाम सुंदर वन रखा गया। तो यहाँ पर सी आंसर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। चंदन की लकड़ी के उत्पादन में देखिए भारत में कर्नाटक जो है वो पहले नंबर पर है। तो प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक, सी आंसर। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो अल्पाइन प्रकार की मैंने आपको बताया था पर्वतीय देखिए वनों में उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, सी आंसर। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। तो व्यावसायिक वनों की बात करी थी फ्रेंड्स हमने उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों की। सी आंसर सही होगा। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है वो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदू पत्ते का देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। बीड़ी बनाने में देखिए इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इस प्रकार के देखिए सभी वन जो है वो पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सी आंसर। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो मैंग्रोव वन जो है वो देखिए चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है वो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? देखिए स्वर्णरेखा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी के देखिए डेल्टाई क्षेत्रों में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नर्मदा नदी जो है देखिए ये डेल्टा का निर्माण करती नहीं है, ये तो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखिए इसमें मैंग्रोव वन जो है वो नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 मतलब डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन होते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल होते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखिए नहीं होते हैं, मिजोरम में बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। 1 और 3 सी आंसर। ठीक है, मैंने आपको देखिए सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मैंने पूरा आपको बताया था, मणिपुर, मेघालय, इस क्षेत्र में देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए पर्वतीय वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। चिपको आंदोलन संबंधित था। चिपको आंदोलन जो है देखिए वनों के कटाव को रोकने से संबंधित था। उत्तराखंड में देखिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में। उत्तराखंड तब देखिए उत्तर प्रदेश का हिस्सा था।
ठीक है, किसानों ने देखिए वनों के कटाव को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसे चिपको आंदोलन कहा गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों और वनों से संबंधित संस्थाओं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।